टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आज रात का एपिसोड होने वाला है सबके लिए बेहद खास, क्योंकि आज फाइनली महाभारत में होगी श्री कृष्ण और उनके सारथी अर्जुन की जीत। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण पांडवों की जीत के समक्ष खड़े होकर ये ऐलान करते आएंगे नजर कि जो अधर्मी थे, जिन्होंने द्रौपदी के साथ पांडवों के साथ अन्याय किया था, आज उनके साथ मैंने न्याय किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा रानी श्री कृष्ण से पल पल पर ये सवाल करती आएंगी नजर कि आखिर कितने महापुरुषों की इस युद्ध में हत्या हुई है। जैसे कि पितामह भीष्म, वो हमेशा ही न्याय के पथ पर चले, लेकिन देखिए इस बार युद्ध में उनका क्या हुआ। तो यहाँ श्री कृष्ण राधा रानी को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार हर अनर्थ के बाद में एक अच्छा समय आता है, ठीक उसी तरह जब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, जब लक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की गई थी, उस समय पितामह भीष्म जैसे महान पुरुष और महान पराक्रमी योद्धा जैसे लोग भी वहां मौन खड़े रहकर उन सब के साथ ही अनर्थ होता देखते रहे थे। उन्होंने जो गलत किया है उसका चुकाना तो उन्हें पड़ेगा ही, और वैसे भी तुम्हारा काम यानी कि इस मनुष्य का काम है सिर्फ काम करना, फल की चिंता न करना। और यही बात वो बहुत ही खूबसूरती से राधा रानी के साथ साथ अर्जुन को भी समझाते नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे जैसे भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के अपमान का बदला लेगा और वो दुर्योधन की जंगा को खंडित करेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने द्रौपदी को अपनी जंगा पर बिठाने की बात कही थी, यहाँ पर आज रात आप देखेंगे कि भीम की वो प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल पांडवों के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि अयन सब कुछ समेट कर जा ही रहा होता है, पर वहाँ पर श्री कृष्ण से राधा रानी सवाल करती हैं और कहती हैं, महाभारत के इस युद्ध से, दुर्योधन के मरने से भला अयन का क्या संबंध है कृष्ण? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम अयन को क्यों रोकना चाह रहे हो? जैसे ही राधा रानी के सवाल के जवाब में श्री कृष्ण अयन के बाद राधा को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर के उसके मन की मंशा पूछो। तो वहाँ बातचीत में अयन राधा रानी को ये बताता हुआ नजर आता है कि राधा, मैं ये बात तो समझ चुका हूँ कि कृष्ण में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे उसे पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। युद्ध कब तक चलेगा ये किसी को ज्ञात नहीं, लेकिन कृष्ण ने कहा था कि युद्ध 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा और आज युद्ध का आखिरी दिन है। ठीक कृष्ण के कहे के मुताबिक आज युद्ध समाप्त भी हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कृष्ण है कौन। मैं उस पहाड़ी पे जाना चाहता हूँ जहाँ कृष्ण ने मुझे बुलाया है, और इसके लिए मैं अवश्य यहाँ जाने से पहले उस पहाड़ी पर जाऊँगा। राधा रानी भी अयन के साथ उस पहाड़ी पर जाने की बात करती हैं, और जैसे ही ये दोनों वहाँ ऊपर पहाड़ी पे पहुँचते हैं, ये देखते हैं कि ठीक भीम के जैसी शक्ल का सिर्फ सर लटके हुए एक आदमी होता है जो उनसे बातचीत करता नजर आता है। ऐसा मनुष्य देखकर राधा रानी और अयन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और राधा रानी उससे भौचक्की होकर पूछती हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा आधा शरीर कहाँ है? सिर्फ सर है तुम्हारा, तो तुम बोल कैसे रहे हो? यहाँ पर खुलेगा काफ़ी बड़ा भेद, क्योंकि वो घटोत्कच का पुत्र होगा, भीम का बेटे का बेटा। ये बात सुनकर राधा रानी समझ जाएंगी कि ज़रूर कृष्ण का और इसका कोई ना कोई संबंध है आपस में, और इसीलिए वो कहेंगी कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो वहाँ पर से वो पहाड़ी पर से अयन और राधा रानी को पूरा महाभारत का स्वरूप दिखाएगा कि कैसे युद्ध में क्या क्या हो रहा है, और बस श्री कृष्ण की जीत होने ही वाली है। फाइनली राधा रानी अयन खड़े होकर के महाभारत का युद्ध देखेंगे, जो अपनी चरम सीमा पर होगा और अंत होने ही वाला होगा। युद्ध समाप्त होने के बाद
श्री कृष्ण पांडवों के साथ मिलकर बिगुल बजाएंगे और इस युद्ध समापन की घोषणा करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण भी पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे और राधा अयन से मिलेंगे और कहेंगे कि बताओ तुमने क्या देखा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को अपना ऋण चुकाने के लिए अयन काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होगा, उत्सुक होगा। वो श्री कृष्ण को सारे पैसे देगा और कहेगा ये लो कृष्ण तुम्हारा सारा कर्जा और हमें जाने दो यहाँ से। श्री कृष्ण कहते हैं बड़े भैया इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आपको ये जानना है कि आखिर युद्ध में किसकी हार हुई किसकी जीत हुई। जैसे जैसे श्री कृष्ण एक एक करके अपनी बातों का पर्दा खोलते जाते हैं वैसे वैसे अयन उनकी बातों में और ज़्यादा उलझता जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पांडवों के जीतने के बाद कौरवों के माता पिता यानी कि माता गांधारी और धृतराष्ट्र राजा बहुत ही ज़्यादा विलाप कर रहे होते हैं अपने पुत्रों की सारे तहस नहस वंश हो जाने का। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अपकमिंग ट्रैक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाएंगे माता गांधारी और राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, वहाँ पर देंगी गांधारी माता उनको एक ऐसा श्राप जिसे बदल जाएगी पूरे शो की कहानी। यहीं से शुरू होगा राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन, यानी कि श्राप ही बनेगा इन दोनों के 100 वर्ष की अधूरी पूरी लव स्टोरी पूरी करने का एक ऐसा सहारा जिसे देखने के लिए एक नई जर्नी शुरू की जाएगी। लेकिन आप इस जर्नी के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।